अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं कीमा पराठा। दो तरीके से बताएंगे आपको, कीमा विथ अंडा और कीमा पराठा भी। तो उसके लिए लगने वाली चीज़ें हम आगे आपको बताते हैं। ये देखो, ये हमने कीमा लिया है। ये 1/4 किलो कीमा है। बारीक इसको धो के साफ़ करके इसको कुकर में डालेंगे और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और अदरक लहसुन पेस्ट डाल के इसको उबाल के पका के ले लेंगे। कुकर से सीटी 1-2 लगाएंगे और इसको पका के ले लेंगे कुकर में। ये हम हमारे तरीके से बता रहे हैं। आप लोग कच्चा कीमा भी मसाले के साथ पका सकते हो, लेकिन मैंने इसको पहले ही अदरक लहसुन की पेस्ट कर इसको पकने के लिए कुकर में डाल दी। ये मैंने यहाँ पर आटा ली हूँ। ये प्याली से हमने दो प्याली गेहूं का आटा लिए है और 1 प्याली मैदा लिए है। तो ये मिक्स करेंगे और इसमें नमक डाल के पानी के साथ इसको नॉर्मली जैसे अपन रोटी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से इसको गूंथना है। थोड़ा तेल डालना है अंदर, आपको बताएंगे। बस उसी तरह से गूंथना है जिस तरह से हम रोटी का आटा गूंथते हैं। देखो, इस तरह से मैं ये गूंथ रही हूँ आटा। अब कुछ ना कुछ ईद का गोश्त घर में है तो उसका कुछ ना कुछ बनता ही है। तो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ हमारे जो डिशेस बन रहे हैं। ये देखो, इसमें मैंने थोड़ा भी तेल डाली, इसको अच्छे से गूंथ के रख दूँगी। ये देखो, इस तरह से ये 10-15 मिनट के लिए इसको रख देंगे। ये 1 अंडा लिए हैं हमने, इसको अभी तोड़ के मैं फेंट के रख दूँगी। इसका आगे बताती हूँ कहाँ यूज़ करना है वो। इसको हमने फेंट के एक तरफ रख दिए हैं। ये देखो, इस तरह से फेंट के रख दूँगी। और अभी ऐसा हो गया था कि आज वफ़ल नेशनल डे था, तो हमारे बच्चों ने जाके ये दुकान से, शॉप से ये वफ़ल लेके आए। उनको बहुत पसंद है। हालांकि ये घर में भी बनता है, लेकिन वो बोलते दुकान का टेस्ट अलग ही होता है। तो ये लेके आए, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने अभी बता रही हूँ आपको कि जो कीमा मैंने गला के ली हूँ कुकर में, उसके लिए मैंने प्याज ली हूँ 3, और ये मसाले हैं। गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है और ज़ीरा भुना पाउडर है। अब मैं ये तेल ले रही हूँ। इसमें कढ़ाई रखी हूँ मैंने। इसमें अब वो मैं मसालों में सब वो कीमा जो मैंने उबाल के लिया है वो मैं सब इसमें आपको बताती हूँ मसालों के अंदर मैं ये सब फ्राई करके ले लूँगी। अब ये मैंने प्याज जो आपको बताए थे उसका, ये मैंने प्याज काटी चॉप की हूँ इसको। अब इसको थोड़ा मैं भून लूँगी तेल में। इसको गलाना है प्याज को तेल के अंदर। इस तरह से मैं ये प्याज को गला लूँगी। और फिर इसमें भी अदरक लहसुन 1 चम्मच थोड़ा और डालूँगी। मैंने उबालते वक्त पकाते वक्त कुकर में भी डाला था अदरक लहसुन पेस्ट। अब इसमें भी 1 चम्मच छोटा डाल दूँगी और बाकी के जो मसाले आपको बताई हूँ वो भी डाल दूँगी इसमें। और इसको अच्छे से प्याज के साथ मसाले भून के लूँगी। ये देखो, ले रही हूँ मैं। ये देखो, इस तरह से मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही हूँ कीमा पराठा की रेसिपी। ये देखो, इस तरह से ये मैं पूरे मसाले प्याज के अंदर भून के, अब इसमें वो कीमा जो मैंने पका के रखा है, कुकर में पका के लिया है, वो भी इसमें डालूँगी और पूरी तरह से अच्छी तरह से भून लूँगी मसालों के साथ वो कीमा। ये देखो, इस तरह से ये सारा कीमा मैं कुकर से निकाल के इसमें डाल के इन मसालों के साथ उसको अच्छी तरह से पका के लूँगी। पूरा मसाला उसमें मिक्स हो जाए, इस तरह से मैं उसको पकाऊँगी। अच्छी तरह से उसको मसाले के अंदर ही पकाना होता है कि पूरी उसकी महक मसालों की उसमें आ जाए, कीमा और मसाला एक जान हो जाए। इसको ढक के 2-3 बार फिर वापस हिला के फिर ढक के इसी तरह से सिम गैस पे इसको पकाना है। इसमें पानी नहीं डालना है, क्यों तो ये पक चुका है कीमा। ये अभी सिर्फ मसाले के साथ, ये मैं नींबू निचोड़ रही हूँ थोड़ा इसमें, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखो, इस तरह से ये अभी मैं अच्छी तरह से इसको भून लूँगी मसालों में और इसको 2-3 बार ढक के फिर वापस हिला के मसालों में फिर वापस इसको ढक के ऐसा दम पे सूखा ही इसको बनाना है।
अच्छी तरह से एक तरह की जैसे सब्ज़ी बनाते हैं इसी तरह से इसको बनाना है। कीमे को सूखा बिल्कुल बनाना है। देखो इस तरह से मैं ये सब मिक्स करके इसको ढक दूंगी और 2-3 बार भी इसको हिला लूँगी बाद में, ताकि अच्छी तरह से पक जाए कीमा और मसाले के अंदर, और अच्छी खुशबू भी उसकी आ रही है पकते वक्त। बहुत ही मज़े के बने थे। आप लोग भी देखो हमारा वीडियो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। देखो इस तरह से 2-3 बार मैं इसको दम दूंगी, ढकूंगी, फिर वापस हिला के इसको अच्छी तरह से, इसका महक अच्छी आ रही है, उसकी महक अच्छी आने तक मैं उसको पकाऊंगी ढक के, जब भी उसका टेस्ट लगेगा परोठे के अंदर। ये देखो इस तरह से ये मेरा रेडी हो गया। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल के इसको हिलाऊंगी। देखो इस तरह से ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, जो ये पक रहा है। अब इसको मैं गैस बंद करके इसको ठंडा करने के लिए रखूँगी। ये हमने आटा 10-15 मिनट के लिए गूंद के रखा था। अब इसके हम छोटे छोटे लोइयाँ बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे लोइयाँ बनाएंगे। ये देखो इस तरह से ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गया है, रखे थे हमने गूंद के। तो अब इसके हम इस तरह से ये छोटे छोटे ये पेड़े बनाएंगे, लोइयाँ बोलते, पेड़े बोलते, ये बनाएंगे। और वैसे ही रोटी की तरह ही बेल लेंगे, ऐसे कुछ अलग नहीं है। रोटी की तरह बेल के फिर उसमें कीमा भर देंगे। देखो आपको आप बताते हैं आगे। बहुत ही बेहतरीन डिश बनी थी और बच्चों को तो काफ़ी पसंद आई, हमने भी बहुत शौक़ से खाए। ये देखो इस तरह से रोटी बेल के ही इसमें सेम रोटी की तरह ही बेलना है, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरह बेलना है, और इसके अंदर फिर वो कीमा भरना है। ये देखो इस तरह से हम बेल रहे हैं रोटी अच्छी तरह से, कहीं से मोटी कहीं से पतली नहीं होना चाहिए। इस तरह से पूरी बेलना होता है ये रोटी को, और फिर इसके अंदर अभी वो कीमा भरेंगे। अभी हम फिर आपको बताएंगे। ये इस तरह से अब ये रोटी बेल चुके हैं हम। वो कीमा ठंडा हो रहा है, वो अब इसमें हम कीमा बीच में रख देंगे और इसको थोड़ा ऐसा फैला देंगे। तो देखो इस तरह से ये कीमा रखेंगे, इसको फैला के फिर इसको चारों तरफ से अभी देखो ये बंद कर देंगे। देखो इस तरह से ये चारों तरफ से हम इसको चिपका देंगे। देखो इस तरह से ये इजीली है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। और इसमें अभी थोड़ा सा भी हम बेलन से आटा लेंगे और बेलन से थोड़ा दोनों बाजू से इसको थोड़ा सा बेल देंगे हल्के हाथ से, ताकि वो कीमा आए जो अंदर अच्छी तरह से दब जाए। गोल बेल सकते हैं, चौकोर बेल सकते, कोई ऐसा ख़ास शेप नहीं, किसी तरह का भी आप शेप दे सकते हो। थोड़ा सा हल्का सा दबाना है बेलन से और फिर उसको सेकना है। ये इस तरह से हमने ये आपको बताया कीमा परोठा। इसी तरह से बाकी भी बनाएंगे हम। ये देखो ये तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब इस पर हम सेकेंगे, सुनहरा होने तक इसको सेकेंगे। कीमा तो पका हुआ है अंदर का, सिर्फ रोटी की तरह इसको अलट पलट करके सेकना है। अच्छी तरह से इसको सेकेंगे और बहुत ही मज़े का हो गया था ये कीमा पराठा हमारा। और हम दूसरा तरीका भी बताएंगे। ये कीमा पराठा बताए, अब दूसरा भी हम कीमा विद अंडा पराठा ये भी बताएंगे। ये देखो इस तरह से सेक रहा है हमारा कीमा पराठा, बहुत ही मज़े का और इतना टेस्टी बना था। इससे ज़्यादा वो अंडे का ज़्यादा टेस्टी लगा हमको। ये तो खैर है ही, टेस्टी ही बना है। ये भी अंदर का मटेरियल है, उसको अच्छी तरह से पकाए मसाले में तो ही उसका टेस्ट उतरता है। हर मसाला और हर चीज़ अच्छे से पकनी होती है, फिर उसको ऐसा फिलिंग की चीज़ों के लिए जब वो टेस्टी लगता है। ये इस तरह से हमारा एक कीमा पराठा हो गया। इस तरह से अभी हम बाकी के भी आपको बताएंगे। ये देखो इस तरह से सुनहरा कलर आने तक इसको सेकना है। ये देखो इस तरह से ये हमारा परोठा सेक रहा है और ये हमारा कीमा परोठा रेडी हो रहा है। अब ये आगे का भी आपको
बाकी के बनाते हो बताएंगे। ये देखो, ये इस तरह से हमने सारे एक एक करके अभी बेल लेंगे। और आगे आपको अंडे के साथ भी बनाना है कीमा विद अंडा पराठा। तो ये देखो, ये जो मैंने अंडा फेंट के रखी थी, आपको बताई थी, उसको इस तरह से इस पर डालना है। रोटी बेल के होने पर वो अंडा इस तरह से इस पर फैलाना है और फिर इस पर वो कीमा रखना है। इसको इसके ऊपर ही कीमा रखना है, फिर इसके ऊपर भी थोड़ा सा और अंडा फैलाना है और फिर उसको चिपकाना है और फिर बाद में सेकना है। ये हुआ आपको बता के कि कीमा विद अंडा पराठा। ये देखो, इस तरह से हमने ये कीमा विद अंडा पराठा हमने आपको बताए। इसको भी उसी तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है बेल के, थोड़ा सा आटा सूखा डाल के इसको भी बेलना है और इसको भी थोड़ा सा हल्के से दबाना है और फिर इसको भी सेकना है। ये देखो, इस तरह से ये हमारे परोठे बन रहे हैं। मैंने दोनों तरीके से आपको बताई, कीमा परोठा और कीमा विद अंडा परोठा। ये देखो, इस तरह से ये भी हमारे सिक रहे हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही टेस्टी बने थे। सबने बहुत शौक़ से खाए। इसके साथ हमने चटनी भी बनाए थे, चटनी के साथ खाए इसको हमने। थोड़ा बटर भी डाले थे इस पे ऊपर, गर्मा गर्म थे तब। ये बन रहे हैं हमारे कीमा विद अंडा परोठा। ये देखो, इस तरह से ये भी बन रहे हैं। ये मैंने जो 3 प्याली आटा बताई थी उसमें तकरीबन 10 बन गए। तो हमने 5 अंडे के साथ वाले आपको बताए कीमा विद अंडा पराठा और 5 हमने कीमा परोठा बनाया। ऐसे 10 बन गए। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी डिश हो गई और बहुत शौक़ से खाए हमने। ये देखो, इस तरह से ये भी बन के रेडी है हमारे कीमा अंडा परोठा। ये कीमा का, ये मेरी पोती आई थोड़ी मुझे हेल्प करने के लिए। ये अभी आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ये हमने सेक के निकाले हैं। ये कीमा पराठा है और दूसरा भी मैं आपको बताऊंगी जो अंडे के साथ हमने बनाए। ये देखो किस तरह से ये हो गए हैं, मस्त देखने में भी और टेस्टी भी। ये देखो, ये अंडे वाला काट रही है वो। ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह से सीख गया है अच्छी तरह से। ये देखो, इस तरह से ये पोती मेरी काट रही है और अभी आपको बताएगी। देखो आप लोग भी हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस तरह से हमारे अंडा कीमा परोठा रेडी है। ये हमने बटर डाला है गरम गरम परोठे पर। देखो, इस तरह से बने हमारे कीमा परोठे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।